अगर हम आपसे कहें कि आपने पेप्सी या केएफसी का नाम सुना है तो शायद आप कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो यार, इन ग्लोबल ब्रांड्स को कौन नहीं जानता। फेयर एनफ। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपने आरजे कॉर्प के बारे में सुना है तो आप शायद सोच में पड़ जाएं। स्वागत है आपका द एनसीआर स्टोरीज के 100 एंटरप्रेन्योर्स ऑफ एनसीआर सीरीज के पहले एपिसोड में। आरजे कॉर्प वो कंपनी है जिसकी फ्लाइंग रॉकेट पे बैठ के कई ग्लोबल ब्रांड्स इंडियन मार्केट की सैर कर रहे हैं और अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं। आरजे कॉर्प गुड़गांव बेस्ड एक कॉन्ग्लोमरेट है जो अपनी सब्सिडरीज के जरिए इंडिया के बेवरेजेस, गो टू फूड, एजुकेशन और हेल्थ इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग और ऑपरेशंस देखता है। इस शानदार एम्पायर की शुरुआत 1980s में एक छोटी सी बेवरेज कंपनी से हुई थी। उन दिनों कंपनी का नाम था चीयर्स बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, एक छोटी सी यूनिट जो लिमिटेड स्केल पर सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रोडक्शन करती थी। 1990s में जब भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की लहर चली और कई ग्लोबल ब्रांड्स देश में आने लगे, तब आरजे कॉर्प ने इंडियन मार्केट का एक नया चैप्टर लिखना शुरू किया। कंपनी ने पेप्सिको के साथ बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की और इसी पार्टनरशिप से जन्म हुआ वरुण बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड का, जो आज यूएस के बाद दुनिया भर में पेप्सिको का सबसे बड़ा बॉटलर है। पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, ट्रॉपिकाना और एक्वाफिना जैसे कई मशहूर बेवरेजेस का प्रोडक्शन और सप्लाई वरुण बेवरेजेस ही करता है। 2005 में कंपनी पब्लिक हुई और 2008 में इसका नाम बदलकर आरजे कॉर्प लिमिटेड हो गया। आरजे कॉर्प ने अपना बिजनेस एक सेक्टर तक सीमित नहीं रखा। कंपनी ने फूड सर्विसेज, रिटेल, डेयरी, आइसक्रीम, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे कई नए सेक्टर्स में एक्सपेंशन किया। आरजे कॉर्प की दूसरी सबसे बड़ी ब्रांच है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इंडिया में केएफसी, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी जैसे बड़े क्यूएसआर ब्रांड्स चलाती है। डेयरी और आइसक्रीम सेगमेंट में क्रीम बेल ब्रांड ने आरजे कॉर्प को हर घर का नाम बना दिया। रिटेल बिजनेस में आरजे कॉर्प ने प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की, जैसे नाइकी, TWGT और लावियन रोज। लिस्ट यही नहीं रुकने वाली, अभी और भी है। ग्रुप हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर तक भी एक्सपैंड कर चुका है। हेल्थ केयर में कंपनी क्रायो और ककून हॉस्पिटल्स को चलाती है। एजुकेशन सेक्टर में भी आरजे कॉर्प की बड़ी प्रेजेंस है। ये जयपुर और गुड़गांव में अपना ब्रांड धारव हाई स्कूल चलाते हैं और साथ ही MMI प्री स्कूल्स और DPS गुड़गांव जैसे लेगेसी स्कूल्स भी ऑपरेट करते हैं। 2024 में कंपनी ने अपने सक्सेशन प्लान को फाइनल किया, जिसके तहत फाउंडर रविकांत जयपुरिया के बेटे वरुण जयपुरिया को फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस की जिम्मेदारी दी गई और बेटी देवयानी जयपुरिया को हेल्थ केयर और एजुकेशन वर्टिकल्स की लीडरशिप दी गई। गुड़गांव का हेडक्वार्टर आरजे कॉर्प के लिए कमांड सेंटर की तरह काम करता है, जहां से इंडिया के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका के कई देशों में इनके ऑपरेशंस को संभाला जाता है। यही वजह है कि आरजे कॉर्प की वैल्यूएशन आज लगभग 74,200 करोड़ रुपए है, जिसके चलते फोर्ब्स 2025 के अकॉर्डिंग मिस्टर रविकांत जयपुरिया इंडिया के रिचेस्ट बिजनेस लीडर्स की लिस्ट में 17 पोजीशन पे है। आज आरजे कॉर्प सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक लेगेसी है। इसके फाउंडर रविकांत जयपुरिया जी को इंडस्ट्री में कोला किंग बुलाया जाता है। उनके विजन, सेंस ऑफ मार्केटिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इन सब के आगे तो शायद कोई भी टाइटल छोटा पड़ जाए।